आज हमारे साथ श्रीमान तुफैल चतुर्वेदी जी। तुफैल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय हिंद राष्ट्र। तुफैल जी, आज एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म भारत के आज़ाद होने से पहले मुस्लिम लीग के तौर पर या उसके पार्ट के तौर पर दक्षिण भारत में होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन जिस पार्टी का नाम है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह हिजाब वाली कोई महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। वो भारत की प्रधानमंत्री बनेगी नहीं बनेगी कोई विषय नहीं है। मुस्लिम पहले भी बहुत से भारतवर्ष में राष्ट्रपति रहे, गृह मंत्री रहे, अन्य पदों पर रहे और उन्होंने राष्ट्रहित में काम किया। लेकिन ये वो पार्टी है जो पार्टीशन से पहले भारत के पार्टीशन में सहयोग देने वाली पार्टी रही और मुस्लिम राष्ट्र की वकालत को पुरजोर तरीके से पेश करने वाली पार्टी रही। क्या इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज भी अपनी उस मानसिकता को बरकरार रखा है? इसका नाम पार्टी का इत्तेहादुल मुसलमीन यानी मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों की एकता। इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि संसार में एक वो वर्ग है जो अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं, जिसे वो अल्लाह की पार्टी कहते हैं, दूसरे को शैतान की पार्टी कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मौदूदी कहता है। और इन दोनों के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा है। जहाँ इस्लाम नाफिज है वो दारुल इस्लाम है, और जहाँ वो इस्लाम नाफिज नहीं है, इस्लाम काबू नहीं कर सकता, ताकत में नहीं है, वो हिस्सा दारुल हरब है, युद्ध क्षेत्र है। तो इस्लाम मूलतः गैर मुसलमानों और मुसलमानों के बीच युद्ध का नाम है, जिहाद का नाम है। तो उसमें मुसलमानों को एकत्र करके चलना ये स्वाभाविक, उससे उम्मीद कुछ और करना। मज़ेदार बात यह है कि इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति करना कानूनी रूप से वर्जित है, और उसके बावजूद इत्तेहादुल मुसलमीन इलेक्शन लड़ती है। किसी को ये नहीं सूझता। हिंदू महासभा हिंदू के नाते चुनाव न लड़े, अकाली दल सिखी के नाम पर चुनाव लड़े, इसके लिए कानून लाया गया, मगर उस कानून के दायरे में इत्तेहादुल मुसलमीन को नहीं लाया गया, जमात इस्लाम को नहीं लाया गया। ये एक मज़ेदार चीज़ है। ये जो संस्था है जिसका ये प्रेसिडेंट है, ये इसके नाना की संस्था है मूलतः। कासिम रिजवी था ये, रज़ाकार इसने बनाए थे, और हैदराबाद रियासत, इतिहास जानना चाहिए, बहुत बहुत बीभत्स स्थिति है। सन 45-46 के चुनावों के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। 45-46 में जो मुस्लिम लीग से चुनाव लड़े, मेरठ से, मेरठ देहात से, रामपुर से, लखनऊ से, ये सारे के सारे कांग्रेस ज्वाइन कर गए। जो लोग मुस्लिम लीग के थे उन्हें कांग्रेस ने पद्म भूषण दिया है। इसका नाना तो भाग गया पाकिस्तान, और ये इसके कासिम रिजवी भाग गया और इसके नाना को संभलवा गया। ये अपने घर में इसको संस्था को चलाते हैं, बेसिकली अपनी पार्लियामेंट की सीट के लिए वहाँ के मुसलमानों को उकसाकर काम करते हैं। ये कल्पना कोई कर सकता है, मगर हिजाब वाली महिला इसके अपने घर के जो संस्थान है, ये मेडिकल कॉलेज चलाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाता है, इसके अपने घर की महिलाएं उनमें किसी में कमेटी में नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए जो सपना लोगों की आंखों में बो रहा है, वो कमबख्त अपने घर की महिलाओं को ये अधिकार नहीं देता। अगर दे अधिकार तो ज़ाहिर हिजाब से बाहर निकालना पड़ेगा, बुर्क़े से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो दोनों चीज़ें निभाना और समझना चाहिए। बुर्क़ा है क्या, इस पर्दे का, बुर्क़े का, इन सब का जिक्र हदीसों में बहुत बड़े पैमाने पर है, कुरान में नहीं है। कुरान में ये सब लिखा नहीं है, हदीसों में है। मूलतः किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को पर्दे में रखने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? कोई क्यों करेगा? मुझे मेरी पत्नी या मेरी बेटी या मेरी पुत्रवधू बिल्कुल अपने आप को दब ढांक के रखे, क्यों रखे? एक ही तो कारण है ना कि दूसरे पुरुष की निगाहों से वो बच कर रहे। तो ये तो मानवीय विकृति है, स्वाभाविक विकृति है। ये तो पुरुष के अंदर भी है। और फिर जिस ग्रुप से ये आते हैं मुल्ला वर्ग, उसमें तो पुरुष को के प्रति भी पुरुष की विकृति नजर आती है।
जो इन सारी कमबख्तियों का केंद्र है देवबंद, इनके जो कासिम ननौतवी इब्तदाई लोग हैं और रशीद अहमद गंगोही, उनकी अपनी किताब में है कि मैंने एक दिन ख्वाब देखा कि कासिम दुल्हन की सूरत में मेरे सामने आए और जिस तरह से एक मर्द को औरत से फैज़ पहुंचता है, ऐसा मैंने कासिम ननौतवी के साथ फैज़ उठाया, कागज़ पे दर्ज करा है। एक थोड़ी वाक़यात हैं इसके, तो फिर इसमें क्या होगा? मैं पुरुष भी पर्दे करते फिरें? ये मानवीय स्वाभाविक एक कमी है। इसको लेकर आप पूरे समाज का दम नहीं घोट सकते। आप स्वतंत्र करते और फिर उसके बाद एक आधार बनाकर चले। मगर ये कहना कि पर्दे वाली महिला या बुर्क़े वाली महिला, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पास में हमारे बगल में पाकिस्तान है, वहाँ प्रधानमंत्री रही है बुर्क़े वाली महिला, वो बेनज़ीर भुट्टो रही। बगल में दूसरी तरफ हमारे ही हिस्सा टूट कर बना हुआ वाजिदा मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और लोग हैं वहाँ पर, उनमें से कोई पर्दे वाला है? ये मुमकिन भी है क्या? पर्दा ये तो समझ में आता है कि घर की काम करने वाली महिला जिसको आपने भोग्या बना के रखा है कि वो बच्चे पैदा करे और खाना बनाए और घर के अंदर की चीज़ें संभाले, वो तो कर सकती है। मगर जिसको दुनिया भर के विषय संभालने हों, प्रधानमंत्री का मतलब समझते हैं? ये जो सज्जन कह रहे हैं भारत की एटॉमिक पॉलिसी क्या होगी, बाहर के रिसर्च सेंटर्स कहाँ कैसे चलेंगे, भारत की विकास की सारी योजनाएं, इन सब को संभालने वाला, विदेश नीति देखने वाला व्यक्ति, संपूर्ण सिस्टम को संभालने वाला व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री बनता है। उई दैया करके वो पर्दा लेके बैठेगी महिला, वो कर पाएगा ऐसा? कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। और आश्चर्य ये है कि इन बातों को लोग relish करते हैं, मज़ा लेते हैं उसका। मुसलमानों में से आवाज़ उठनी चाहिए कि बेवकूफ़ी की इंतहा है। वही लड़की जिसने ये कर्नाटक की जिस स्कूल की लड़की के नाम पर हंगामा है, उसके 10-20 फोटोग्राफ्स फेसबुक पे हैं। वो जो आजकल फटी जीन्स है ना, 7-8 जगह से 6 बटन जिसमें झांकता हो, वो पहन के वो आइसक्रीम खाने जाएगी, पिज़्ज़ा खाने जाएगी, हिजाब चाहिए स्कूल में। शेर नॉनसेंस। इस तरह की प्रत्येक बेहुदा बात को कंडेम होना ही चाहिए, इसके विरोध में आवाज़ उठानी ही चाहिए। मगर ये सबसे ज़रूरी है उन मुसलमानों की तरफ से उठना जिनकी बेटियों पर, जिनकी बहुओं पर, जिनके अपने घर के लोगों पर मार पड़नी है। मुझे कोई बाध्य नहीं करने वाला, मगर जो बात कह रहा है हैदराबाद का हमारा एमपी, तो इसके खिलाफ मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए जो इसका शिकार बनने वाले हैं। तुफैल जी, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और नकाब की आड़ में घर के अंदर बांध कर रखने की ये मुस्लिम पैरोकारों की साजिश नज़र नहीं आती है? ये पुरुष की एक मानसिकता नज़र नहीं आती कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे बंधुआ बनाए रखा जाए, उनको आज़ादी ना मिल पाए? वो खुद ये तय करें कि उन्हें हिजाब पहनना है या नहीं पहनना। बाकी समाज कौन होता है ये तय करने वाला कि उन्हें ये करना चाहिए? क्या इस विषय पे आप जानकारी दे सकते हैं? इस्लाम है क्या, ये समझना चाहिए आपको। इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है। मोहम्मद ने जो कुछ अपने जीवन में, कई बार लोग कहते हैं कि मोहम्मद को पर बात नहीं करनी चाहिए, इस्लाम पर बात करनी चाहिए। ये बात ही बेतुकी है, इसलिए कि मोहम्मद का किया धरा सुन्नत कहलाता और वही इस्लाम है। आप उससे बचाकर इस्लाम पर चर्चा नहीं कर सकते। मोहम्मद के काम को, इस्लाम को जिसने बढ़ाया वो उनकी पहली पत्नी थी खदीजा, जो उनसे शायद 14, 15 या 20 साल बड़ी थी। और 2 उनके पति मर चुके थे, बच्चे भी थे, तो उनकी तीसरी शादी मोहम्मद से हुई। बड़ा व्यापार करती थी वो औरत, कभी पर्दे में नहीं रही। उसके पैसे से इस्लाम बढ़ा है। आखिरी वक्त में जब वो मरी हैं तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, उनके सारे पैसे खर्च हो चुके थे। तो बाद की जो शादियाँ, जिस समय तक खदीजा ज़िंदा रहीं, मोहम्मद की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। वैसे मोहम्मद की 30 शादियां हैं, 1-2 नहीं हैं। कई हदीसों को अवगाहन करेंगे तो आपको पता लगेगा। बुखारी में तो 13 हैं, मगर और दूसरी अबू माजा में, तिरमिज़ी में 30 शादियों का जिक्र है। अब आप एक बात समझें, 51 बरस की उम्र में मोहम्मद ने शादी की आयशा से, जो 6 बरस की थी। रिकॉर्डेड है, सब डॉक्यूमेंटेड है। 3 वर्ष बाद उनसे यौन संबंध स्थापित किए, यानी जब वो 54 के हुए तब ये 9 वर्ष की हुई। 6 वर्ष बाद वो 15 की होगी
और ये 60 के होंगे। 60 वर्ष का व्यक्ति और 15 साल की बीवी, जाहिर है उसकी शारीरिक, मानसिक, इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, तो उसके पास विकल्प क्या है कि वो बंदी उसे पर्दे में कैद करके रखे। ये बातें अच्छा अतीत है, 1500 साल पुरानी घटना है, इसको आज बदला नहीं जा सकता, पास को अंडू नहीं किया जा सकता। मगर सुन्नत के नाम पर अगर इसे फॉलो कराने की बात आएगी तो सवाल उठेंगे। भाई आप मुझसे चाहते हैं कि आज भी मैं उसी तरह से जीऊँ, जैसे मैं हिंदू हूँ, राम ने क्या किया मैं नहीं करता, नहीं मानता, राम पर लानते भेजता हूँ, तो मेरा कोई गला नहीं काट देगा, मैं हिंदू धर्म से खारिज नहीं हो जाऊँगा, हिंदूपन मेरा समाप्त नहीं होने वाला है। कृष्ण को नहीं मानूंगा तो क्या होगा, मेरे ऊपर किसी तरह से कोई दबाव नहीं बनता। मगर इस्लाम में समस्या है कि जो इन बातों को नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं रहता। वहाँ एक जकड़बंदियाँ ऐसी बनाई गई हैं और इससे बाहर आना ही चाहिए, और बड़े पैमाने पर आते हैं। सऊदी अरब की वो लड़कियाँ जो अमेरिका या कनाडा पढ़ने जाती हैं, एक नहीं लौटती, नॉट ए सिंगल वन। इवन युवराज की जो बहन थी उसको भी किसी तरह से बांध बूंद के घसीट घसाट के लाया, वो निकल गई थी, इंडोनेशिया चली गई थी, वहाँ से फिर वो गायब होने के चक्कर में थी। जो भी पाकिस्तान की लड़कियां बाहर चली जाती हैं, अमेरिका में, कनाडा में, उनसे करा ले कोई पर्दा, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली से पर्दा करा ले, वहाँ नहीं होगा। और वहाँ भी जो पर्दे की मानसिकता या पर्दा जिन पर दिखाई दे रहा है, जो हिजाब कर रही है, तो ये समझ लीजिए कि ये राष्ट्र के अंदर एक अराष्ट्रीय विचारधारा चल रही है। आप इसका तो ध्यान करेंगे कि हमें समाज को समरस करना है कि नहीं, हमें खान पान अलग चाहिए, हमारे उपासना के ढंग अलग होंगे, हमारी दिशा भिन्न होगी, हमारी हर चीज़ जो समाज कर रहा है उससे भिन्न होगी। हम इस राष्ट्र को समरस करेंगे कि नहीं, एक वेगवती गंगा की तरह ही चलेगा कि नहीं। तो ऐसी हर बात का विरोध होना ही चाहिए, और इसमें सबसे ज़रूरी है कि मुसलमान इसके लिए सामने आए, और आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, सामने आ रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जितनी बढ़िया अभी 2 इंटरव्यू दिए हैं वो सुनने वाले इंटरव्यू हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि कोई मुझे कुरान में दिखा दे, क्योंकि हदीसें तो 250 साल बाद लिखी गई हैं, जिनको अभी सऊदी अरब के शाह ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है, युवराज ने। इस्लाम में 14% कुरान है, 70% हदीस है और 16% सीरा है। सीरा भी 200-250 साल बाद लिखी गई, सारी चीज़ें रद्द कर दी गई, हदीस का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसी ऐसी हदीसें हैं कि मोहम्मद ने पखाना किया तो लोग खाने के लिए दौड़ पड़े। अभी इन बातों को कोई 1500 साल पहले ही आस्था का कारण होगा, आज तो कोई नहीं मानेगा। और ऐसा है, लखनऊ में कल्बे अली, कल्बे जवाद, कल्बे नक्कात, फलाने ढमाके, कल्बे हुसैन, ये सारे नाम है। कल्ब का ये कल्ब नहीं है, मतलब नुक्ते वाला का नहीं, का है। कल्ब का मतलब होता कुत्ता। आस्था में कल्बे अली यानी अली का कुत्ता अपना नाम रखना, ये कौन सी आस्था है भाई। मगर वही मानसिकता है कि मोहम्मद पखाना करते थे दौड़ के, कि वो नाक साफ करते थे तो उसको लोग बदन पे लगाने के लिए। अब ऐसी हदीसों को कौन मानेगा। तो इन आउटडेटेड चीज़ों से बाहर आना चाहिए, और उसका इलाज यही है कि जो मुल्ला पार्टी है, इनका जो सियासी जो दीन और दौलत संभालता है, उसको दबोचा जाए। इसका प्रादुर्भाव, इसकी शुरुआत गांधी ने की थी, जो खिलाफत मूवमेंट के लिए उसने कांग्रेस को झोंक दिया था। इससे पहले मुल्ला की लेजिटिमेसी भारत में इस्लामी पीरियड में भी नहीं थी। जो सलातीन का काल है, मुगलों का काल है, उस समय में भी नहीं थी। दीन इलाही अकबर ने बनाया, मुल्लाओं को ठेंगा दिखाया था। वो बेसिकली इस्लाम में रिफॉर्म की बात थी। तो मुल्ला पार्टी की लेजिटिमेसी बंद करिए, इससे बाहर जाइए। कि सब कोई समस्या आएगी तो हम इमाम साहब से बात करेंगे। इमाम साहब कौन है? अब एक पेड नौकरी तो है, उसकी क्या औकात है वो जो तय करेगा? वो कौन है तो बताने वाला कि वो चुनकर आया हो, कहीं से कोई बात हो तो समझ में आती है। तो इन गलत चीज़ों को दिशा देने से सही दिशा दीजिए। राष्ट्र को विकसित होना है, इन बेहूदगियों से बाहर आना चाहिए। तो फैल जी, कबीलाई संस्कृति को फॉलोअप करने वाला एक समुदाय और उसको लीड करने वाला वर्ग, सब समाज अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं और देश की उन्नति में अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समाज जिसका पढ़ा लिखा तबका या स्कूल में जाकर पढ़ने के लिए प्रयास करने वाला तबका जब टोपी की, नकाब की, हिजाब की बात करता है, तो उसे ये गाइडेंस, ये दिशा देने वाले लोग ये दिशा क्यों देना चाहते हैं? ऐसा नहीं लगता कि वो 1500 साल पहले की उस एक घटना में ठहरे हुए हैं और उससे बाहर निकलने का उनका कोई प्रयास ही नहीं है?
या वो प्रयास करना भी नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि 1500 साल पहले उस कबीलाई संस्कृति में ही हमें ठहर जाना चाहिए और उससे बड़ा और बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उस सपने से बाहर आने के लिए रिफॉर्मर्स इस्लाम में और भारत में कहाँ हैं, दिखाई देते हैं, या अभी तक कोई प्रकाश की किरण नज़र नहीं आ रही? पहले इस तरह के लोग थे। एक बड़ा ग्रुप रहा है मुतज़िला एक ग्रुप था जिसने ये घोषणा की कि कुरान एक बस एपिक है और इससे अधिक इसका कोई मतलब नहीं है। ये गहरे बौद्ध प्रभाव का काल है। खलीफा हारून अल रशीद और ये सारे लोग, ये सब मुतज़िले थे। इनकी एक भी किताब उपलब्ध नहीं है, सब जला दी गई। इसके जो आचार्य से मार दिए गए। हिंसा के अलावा इस्लाम के पास कोई तर्क नहीं है। ये आश्चर्यजनक रूप से सत्य है कि इस्लामी काल जिसको भी हम इस्लामी काल कहें, सऊदी अरब में, कतर में, ईरान में भी जो इस्लाम से पहले का काल है उसे छोड़ दीजिए। वर्तमान में ना तो आपको कोई पेंटर दिखाई देगा, ना कोई म्यूजिशियन दिखाई देगा, ना कोई शायर दिखाई देगा, ना कोई साइंटिस्ट दिखाई देगा। आखिर ऐसा क्यों है? इतनी बड़ी तादाद, 150 करोड़ 160 करोड़ दुनिया में मुसलमान हैं, इनमें 4 म्यूजिशियन पैदा करने की क्षमता नहीं है। मुश्ताक अहमद यूसुफी क्या बढ़िया बात कहते हैं कि मुसलमानों का आखिरी आविष्कार चारपाई है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, आप ये बातें सार्वजनिक जीवन में लाने का पहले कोई तर्क नहीं था। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, मगर मुसलमान जानते हैं। ये आपको शायद जानकारी हो या आपके दर्शकों को पता लगना चाहिए। एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो दाएं हाथ से खाना खाए, 3 उंगलियों से खाना खाए, खाना खाते समय उंगलियों को चाटे, बाएं हाथ से पानी न पिए, खाना न खाए। ये शैतान करता है। सुबह उठने के बाद चुल्लू में पानी लेकर नाक साफ़ करे, चूँकि रात में शैतान नाक में रहता है। इस किस्म की बेसिर पैर की बातें। टॉयलेट जाए तो दाएं पैर से दाखिल हो, बाहर निकले टॉयलेट से तो बाएं से पैर से बाहर निकले। सर पर टोपी होनी चाहिए। शौच मल त्याग करते समय उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए। उसकी पीठ या उसका मुंह मक्का की तरफ न हो। ये गोल चीज़ में कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे होगा, वो भी जो चल रही हो। इतनी बेतुकी बातें। मुसलमान बनने का मतलब है कि आपको 24 घंटे एक दबाव में रहना पड़ता है कि उससे गलत तो कुछ नहीं हो गया। डूज और डोंट इतने सारे हैं, हम लोग नहीं जानते। तो इसके खिलाफ आवाज़ हमेशा से उठती रही है, मगर वो आवाज़ फैले कैसे? इस आवाज़ को फैलने के लिए एक आधार चाहिए। ये अब सोशल मीडिया से मिल गया है। आज से 25 साल पहले ऐसा थोड़ी ही मुर्तद नहीं थे, इस्लाम छोड़ने वाले नहीं थे। इस्लाम में तो जब मोहम्मद का देहांत हुआ है, उस समय मोहम्मद की एक बीवी तक ने छोड़ दिया था। एक बाढ़ सी आ गई थी, एक सुनामी आ गई थी इस्लाम छोड़ने वालों की। तो अबू बकर सिद्दीक ने जंग लड़ी, लोगों को मारा, कत्ल किया। इस्लाम छोड़ने वालों की बाढ़ कैसे आ गई? क्योंकि जो तलवार चलाने का असली केंद्र था, जो सेनापति था, वो मर गया। लोगों को एकदम से आज़ादी की सांस मिली। नहीं तो ऐसी बेसिर पैर की बातों को कोई क्यों करना चाहेगा? और एक आध नहीं है, ये सैकड़ों चीज़ें हैं। आप सही मुसलमान जिसे इस्लाम की दृष्टि में कहते हैं, वो सब होना संभव ही नहीं है। किन किन चीज़ों पर विश्वास करना पड़ता है। मगर अब ये था कि अगर कोई सोचता भी तो वो 2-4 घर के लोगों से बात करता, बड़े पैमाने पर कहाँ से करता। अब बड़े पैमाने पर बात करने के माध्यम आ गए हैं। सच वाला है, कोहराम साहब हैं, ये इस तरह के कई नाम हैं जो चैनल्स काम कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी चाहिए और इसकी मदद भी होनी चाहिए। ऐसे सारे लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए। होता यह है कि हम, भारत की एक अजीब ख़राब स्थिति है कि हम चाहते हैं कि राष्ट्र का पथ आलोकित हो, मगर वो दिया हम नहीं जलाएं, वो अपने आप जल जाए। भाई, अंधकार में प्रकाश, अंधकार भगाने का एकमात्र तरीका है कि एक दिया जला दीजिए। अंधकार भगाने से थोड़ी भागेगा, दिया तो जलाना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव काम कीजिए। प्रेस आ गया था, उसने क्रिश्चियनिटी को चबा लिया, क्योंकि बाइबल के खिलाफ, उसकी बेवकूफ़ियों के खिलाफ किताबें छपने लगी थी। इंटरनेट इस्लाम को समाप्त कर देगा। इस्लाम की जो भूमि है सऊदी अरब, वहाँ से रद्द होने की शुरुआत हो गई है। अगर जान से जाने का ख़तरा न रहे तो ईरान सबसे पहला मुल्क होगा जो इस्लाम को छोड़ कर एक तरफ खड़ा हो जाएगा। बाढ़ है वहाँ,
पाकिस्तान में 50 सैकड़ों चल रहा है। बल्कि कल आरिफ अजाकिया साहब मेरे मेहमान थे, कल रात खाने पर आए थे। कराची के मेयर रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एमक्यूएम का आदमी, आजकल लंदन में दहाड़ता है वो व्यक्ति। तो ऐसे लोगों की आवाज़ में सुर मिलाइए, उनके साथ आइए, इन कबीलाई मानसिकताओं को आखिर, और इससे हम बाहर आए हैं। हमने ठगों का उन्मूलन किया ना, पिंडारी ख़त्म किए ना, नरबली देने वाले लोग समाप्त किए। पुराने जो किले बने, इनकी जड़ों में इनकी नींव जब रखी जाती थी उसमें नरबली होती थी। जो मृत्युदंड के कैदी थे उनका गला काट के डाला जाता था या उनको फांसी दी जाती थी। हमने उन सारी बेहूदगियों को बंद किया कि नहीं? तो इसको क्यों छोड़ देंगे? इसका परिणाम कौन भुगतता है? मुसलमान औरत। मुसलमान औरत भी तो भारतीय नागरिक है कि नहीं? आप उसको छोड़ देंगे ये समझने कि वो अफगानिस्तान में? तो इसके विरोध में बात आनी चाहिए और हर प्रकार से सबको आवाज़ उठानी चाहिए। विशेष रूप से जो राजनीतिक दल हैं, मैं कांग्रेस की, भाजपा की, इन लोगों की बात करूंगा, सपा है, बसपा है, आप हैं, इन लोगों को बोलना चाहिए। आप कैसे निर्दयी हो सकते हैं अपने ही समाज की बच्चियों के प्रति? कल्पना कीजिए, मई जून के महीने में एक शलवार कमीज पहने हुए महिला, ऊपर से एक बोरी उस पर काली लाद दी गई, काली बंद गोभी बना दिया गया। सांस लेना मुश्किल होता है। हदीस के हिसाब से पर्दा वो है जो सिर्फ आंखों पर जाली हो, जिससे एक आंख देख सके, वो चलने फिरने के लायक बन जाए। आप अपने समाज के साथ कैसे कर सकते हैं? तो कोई अगर अब है क्या कि ऐसी बेवकूफ़ी बातें, चूंकि भारत में मुसलमान हिंदुओं के ऐतिहासिक झगड़े हैं, तो मुसलमानों में ऐसी बेतुकी बातें करने वालों को तालियां बजती हैं, उनको लिजिटिमेसी मिलती है। उसकी एक सीट है हैदराबाद की, वो उसके बूते पे जीतता है, नहीं बेहूदगियों के बूते पे। तो इसको तोड़ा जाना चाहिए, उसकी लेजिटिमेसी को ढेर कर दीजिए, समाप्त हो जाएगा। तुफैल जी, इस तरीके की बातें करने वाले, ये बातें संविधान में जो लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं उनको भी वोलेट करती हैं। तो क्या ऐसे लोगों को संविधान की शपथ लेकर लोकसभा सदस्य, पार्लियामेंटेरियन बना देना या बनने देना, क्या भारत के संविधान को और न्यायविदों को ये होने देना चाहिए? सवाल आपका सही है कि कश्मीर के पॉलिटिशियंस जो आज़ादी की बात करते हैं, हिंदुस्तान के विरोध की बात करते हैं, जब पासपोर्ट बनता है और वीज़ा के लिए एप्लीकेशन जाती है तो वो भारतीय नागरिकता को साइन करना पड़ता है। आप पाकिस्तान के आधार नागरिक बन गए या ये कहकर कि हम आज़ाद कश्मीर में जाना चाहते हैं, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा। उस समय वो इस्तेमाल करते हैं। ये तज़ाद, ये अंतर विरोध बड़े पैमाने पर है। मगर कानून में कोई चीज़ लिखी है तो उसे अप्लाई करने वाली एजेंसी होती है। मैंने किसी की जेब काट ली, जिसने जेब कटवाई, जिसकी जेब कटी, उसने कंप्लेंट नहीं करी, तो मुझ पे मुकदमा थोड़ी हो जाएगा। आवाज़ तो उठानी पड़ेगी गलत के खिलाफ। दुर्भाग्य है कि इन मुसलमानों में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं, जैसे पिछले चुनाव के, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मैं जानता हूँ महिलाओं को कि मुस्लिम महिलाओं ने अच्छे खासे पैमाने पर बीजेपी को वोट दिया। प्रयास कीजिए ना, मुसलमानों में बहुत लोग हैं जो समझदार हैं, अक्लमंद हैं, और अगर ऐसा कोई करता है कि जो उनके वोटों का ध्रुवीकरण कर रहा है अपने हित में, तो उसको पता तो लगना चाहिए। 365 मुकदमे आज़म खान साहब पर रामपुर के मुसलमानों के हैं, जिनकी ज़मीन दाब ली, जिनके जानवर, जिनकी वक्फी ज़मीनें कैंसिल करा के, ये वसीम रिजवी साहब उस समय मिनिस्टर थे, इनसे ही कराया उन्हें, उनके दाएं हाथ थे, और इशारे कर दिया। तो इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ तो उठाइए, और आवाज़ उठाने में कई बार नुकसान भी होता है। तो कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, कांधे भी बहुत हैं, सर भी बहुत। तो फैल जी, आपने कश्मीर का चर्चा में नाम लिया। कश्मीर में कश्मीरी एक भाषा है जो भारत की संविधान सूची में, जो भाषाओं की जो सूची है, जो पहली 14 भाषाएं ली गई थी उसमें 5वें नंबर पर है। और कश्मीरी भाषा कश्मीर में या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती है, कहीं उस पर कोई पुस्तक नहीं छप रही है, कहीं उसको कोई भाषा के तौर पे उपयोग नहीं कर रहा है,
और उस कश्मीर में भी नहीं कर रहा है जहाँ की वो भाषा है, वहाँ की भी भाषा उर्दू है। ये उर्दू का कश्मीर में होना और कश्मीरी भाषा का डिनायल, ये इस्लामिक एजेंडे का पार्ट है। इस पर एक बात समझनी चाहिए, कलम लगाना एक ग्राफ्टिंग होती है, फलों में पेड़ों पर कलम लगाई जाती है, कलमी आम बनता है और जितने आम की फसलें हैं और दुनिया भर के पौधों में कलम लगाई जाती है। उससे विकास होता है, बदलाव आता है, बेसिकली बदलाव आता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कलम लगाने में एक जो अनिवार्य बात होती है ये कि जो पेड़ का मूल चरित्र था वो नष्ट हो जाता है। उर्दू अगर लगा रही है, कलम लगाई जा रही है, तो जो मूल संस्कृति है कश्मीर की वो नष्ट हो जाएगी। इस बात को समझना ही चाहिए। अब कश्मीरी के साथ देखिए, हमें बड़ा कष्ट होता है। हम लोग कहते हैं कि ये जो पब्लिक स्कूल हैं हमारी संस्कृति को खा गए। एक बढ़िया बात, एक इस्लामी महिला, हम तिल मिला रहे हैं पर्दे को लेकर। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा अभी कल ही, वो पूछती है कि आपसे धोती न पहने, आप तिलक न लगाएं, आप चोटी न रखें, आप जनेऊ न पहने, ऐसा कभी किसी ने कहा? ये आपने त्यागा और आप हमसे, चूंकि आपने त्याग दिया, हमसे भी उम्मीद कर रहे हैं हम ऐसा करें। आप पहले तिलक लगाते थे, पिछली पीढ़ी तक शिखा रखते थे, जनेऊ रखते थे, यज्ञ करते थे, आपने छोड़ दिया। पब्लिक स्कूल में पढ़ने के बाद, पब्लिक स्कूल में 4 घंटे 6 घंटे जो बच्चा रहता है, उसके अलावा बाकी समय कहाँ रहता है? आप अपने बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़वाते हैं मेहमान के सामने। हमारे घर का बच्चा दूसरे मेहमान, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो वो दुआ पढ़ के सुनाता है, उसको कुरान पढ़ाई जाती है। हम अपनी जड़ों से नहीं हटे। आपने अपनी जड़ें काट ली और चाहते हैं कि हम भी अपनी काट लें। तो ये एक बदलाव, कश्मीरी भाषा नष्ट हुई या नष्ट की जा रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कश्मीरी स्वयं ही तो हैं। ये मुसलमान जो कश्मीर जिन्होंने निकाल के बाहर कर दिया, ये हिंदू बनने को तैयार थे। इन्हें रोका किसने? स्वामी श्रद्धानंद वहां जाकर 15 दिन बैठे रहे। महाराज ने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि महाराज, हमारा आतिथ्य का आप आनंद लीजिए, इसमें कुछ नहीं हो सकता। कश्मीर के पंडित ही तैयार हो गए कि हम डल झील में कूद के मर जाएंगे, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और तीसरी पीढ़ी में जूते मार के निकाल दिए गए। इन्हीं के दादा हैं जिन्होंने ये किया था। कश्मीर के मुसलमान हिंदू बनने को तैयार थे। हम वापस भी नहीं लेंगे, हम श्रेष्ठ हैं, तो कैसे चलेगा? कश्मीरी संस्कृति को बचाना है तो उस संस्कृति के मानने वाले पब्लिक मॉन्टेसरी स्कूल में बढ़ेंगे। विद्यालय किसने बंद किया? हमें मदरसों से तकलीफ होती है, हम जानते हैं कि मदरसे कश्मीर को बिगाड़ने में है, मगर हमारे आर्ष विद्यालय किसी ने मना करे थे क्या? हम पढ़ेंगे भी नहीं और हम चाहेंगे संस्कृति सस्टेन कर जाए, कैसे कर जाएगी? अपनी संस्कृति के लिए अपना भाव तो अंदर होना चाहिए। तो ये एक अनिवार्य चीज है। हम चाहते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति, हमारा खान पान जिंदा हो और हम खाएंगे पिज्जा, हमारा बेटा तो कैसे होगा? इसको तो रखना पड़ेगा, ये अनिवार्य कार्य है। इस्लामी सारी दुनिया की संस्कृतियों को नष्ट करके अरबी आधिपत्य का, अरबी माफिया का उपकरण है। इस्लाम यानी अरबी आधिपत्य सारी दुनिया में। इस हद तक उसकी मांगे हैं कि आप अपने पूर्वजों को छोड़ देते हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम नहीं ले सकते। आपको सऊदी अरब के किसी गधे से भी रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, तो मगर जोड़ना उसी से पड़ेगा। आप कुरैश बनेंगे, ये क्या है? मगर इसके लिए अपने संस्कृति पर हमें भी तो अडिग होना पड़ेगा। वो हमारे अंदर नहीं होगा तो फिर कैसे बनेगी बात? धन्यवाद तुफैल जी। साथियों, बहुत से संशय जो लोगों के मन में चल रहे थे, हमें आशा है वो संशय खत्म हो जाएंगे। पिक्चर क्लीन होगी। किस दिशा में आगे चलना है, राष्ट्र की दिशा क्या होनी चाहिए, ये विचार आप लोगों तक पहुँचाने के हम माध्यम बने। इसके लिए आपका आभार कि आप हमें देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद राष्ट्र।